दोस्तों कैसे हो? राम राम। मैं तो ठीक हूँ, भगवान की अनुकंपा है, आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, या यूँ कहें ईश्वर का अंश हम हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी के अंदर ईश्वर का अंश हो तो सभी ईश्वर हो जाएंगे। अगर सभी ईश्वर हो जाएंगे तो ये अशांति का माहौल क्यों बना हुआ है? शांति का माहौल होना चाहिए। हम सब अशांति जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? जब परमात्मा ईश्वर का अंश ही है तो हमारे अंदर शांति की भावना होना चाहिए, एक दूसरे का कल्याण करना चाहिए। एक दूसरे की निंदा क्यों कर रहे हैं? फिर हम आत्माएं ईश्वर के अंश हैं तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में क्यों जा रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? तीर्थों में क्यों जा रहे हैं? ये सोचने की बातें हैं। हम अगर ईश्वर हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का अंश हैं, तो फिर क्यों दुखी हैं? शरीर में पीड़ा होती है, दुख पड़ता है, तो हम अपने आप को क्यों अनुभव करते हैं? ए प्रभु दर्शन दो। जब हमारे अंदर ईश्वर खुद स्वयं बैठा हुआ है तो ये भावनाएं क्यों आ रही हैं कि प्रभु दर्शन दो? ये रॉन्ग बात है। ये समझना चाहिए कि हम ईश्वर के अंश के नहीं हैं, वंश के हैं। जिस तरह सागर में से एक चुल्लू पानी ले लिया जाए, जैसा सागर का पानी होगा वैसे ही चुल्लू का होगा, और वही चुल्लू सागर में फेंक दिया जाए तो वो मिलकर एक हो जाता है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा, वो ज्ञान सागर, जब वो शांति का दाता है तो हम भी शांति के दाता होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। जब वो परम पिता परमात्मा कल्याणकारी है तो हम भी कल्याणकारी होना चाहिए, अकल्याणकारी नहीं होना चाहिए। संसार में अकल्याण क्यों कर रहे हैं? अगर वो परमात्मा शांति का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, अकाल मूर्त, जन्म मरण से न्यारा है, तो ये चीज़ हमारे अंदर भी तो होना चाहिए। आज हम अपने आप को भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है, इसीलिए हम भटक रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, न जानने के कारण अज्ञान निंदा में सोए पड़े हैं। वो भगवान इस सृष्टि रंगमंच पर आया हुआ है, साकारी दुनिया में आया हुआ है, जो गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर कब आते हैं? भगवान ने बोला है जब दुनिया में अति होती है, अशांति का माहौल होता है, हर तरफ से अशांति बढ़ जाती है, तब मेरे को इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने आना पड़ता है। जिसे गीता में बोला है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य अभ्युत्थाना अधर्मस्य तथा आत्मानं सृजामि। जब जब धर्म पे गिलानी होती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब मेरे को आना पड़ता है। ये दूसरी तरफ बोल दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। कल्प किसे बोला जाता है? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग बीत जाते हैं तो मिलकर बनता है ये कल्प। तो कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, जब बीच का संगम जिसे बोला जाता है, तो उस बीच में आता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। फिर बोला है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कर्म धर्म संस्था अपनाए संभवानी युग युगे। मैं सब युग में नहीं आता हूँ। जिन्होंने मेरे लिए परित्याग किया है मैं उनके लिए रक्षा करता हूँ। जिन्होंने मेरे लिए धर्म के बोलबाला कर रखा है, धर्म के नाम पर बोलबाला कर रखा है, मैं उनका विनाश करा देता हूँ। तो ये बताएं कि भगवान कब आई थी? शास्त्रों में तो दिखा दिया है कि महाभारत गृह युद्ध कब कराया था? द्वापर में। तो आपसे कहने का मतलब है, आपको आपसे जानने का मतलब है कि महाभारत गृह युद्ध द्वापर के अंत में कराया, तो ये पापी कलयुग कहाँ से आ गया?
भगवान तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने आए थे, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने आए थे, नीच को ऊंच बनाने आए थे। तो कब आए थे भगवान? जहाँ कलाहीन युग हो जाता है, आत्माएं नीचे गिरने लगती हैं, तो नीचे को ऊंच बनाने आया था। कलाहीन से सतयुगी स्वर्णिम दुनिया बनाने आया था। जैसे सतयुग है 16 कला संपूर्ण, त्रेता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण और कलयुग कलाहीन। तो कलाहीन युग में भगवान को आना पड़ता है। फिर भगवान सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? हमने सबने परमात्मा को कण कण में व्यापक कर दिया। ये कहाँ तक सत्य बात है, ये जानने की आपने कोशिश की? नहीं की। परमात्मा हम में भी है, उसमें भी है, कीड़े मकोड़ों में है, पशु पक्षी में है। ये गलत बात है। गीता में स्वयं अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, कि न अहम तेषु ते मयि। जिस तरह धरनी पे बीज बोया जाता है, बीज में से जड़ें निकलती हैं, जड़ों में से तनाव निकलता है, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं। तो ये वृक्ष, इस वृक्ष को ही देख लो आप, ये वृक्ष उस बीज में समाया है या बीज झाड़ में समाया है? नहीं दोस्तों, ये सारा वृक्ष इस बीज में समाया है जहाँ से ये उत्पत्ति हुई। ऐसे ही वो परम पिता बीज कौन है जो गीता में बोला है, न अहम बीज बीजा पिता, मैं सृष्टि का बीज बोने वाला पिता हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माएं हो, तुम मुझ में समाई हो, मैं तुम में नहीं समाया हूँ। जैसे मैं इसलिए सर्वव्यापी हूँ, कैसे? रमते योगते यशवे इत रामा, सारा संसार मुझ में रमण करता है, इसीलिए मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं सर्वव्यापी वैसे हूँ नहीं, मेरी यादें सर्वव्यापी हैं। समझने की बात है। तो परमात्मा है कौन? आज सारा संसार ये जानना चाहता है कि परमात्मा कौन है इस संसार का। भगवान तो एक ही है, अनेक तो नहीं है। आज कितने भगवान धरती पे आ गए हैं कि मेरा भगवान ये, मेरा भगवान ये गलत बात है। भगवान तो एक है जो सद्गति दाता है, सुख का दाता है, प्रेम का दाता है, अकाल मूर्त है, इस जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। जीवन नैया कौन है? ये शरीर क्या है? नैया। आत्मा कौन है? इसका बिठैया, और परमात्मा इसका केवैया है। तो इस जीवन नैया से, इस विषय सागर से, ये संसार क्या है? विषय सागर। इसमें आज हर मनुष्य आत्माएं गोते खा रही है। किस बात के गोते खा रही है? अशांति के गोते खा रही है। तो अशांति के गोते से हमें इस संसार विषय सागर से वो परमपिता परमात्मा ज्ञान की बाड़ी देकर तार ले जाता है, पार ले जाता है। ये दुनिया एक चक्रव्यूह भी बोला गया है। जो इस चक्रव्यूह में आया है, इस समस्त संसार के बीच में उलझ गया है। उलझ गया है माने मोह के कारण। जो कहा गया है शास्त्रों में, मोह सकल व्याधि कर मूला। ये मोह सब प्रकार की जड़ है कि ये मेरा है, वो तेरा है, यही सोचना भूल है। ये भूल गए ना, ये हमारा 5 तत्वों का शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी अपना नहीं है। तो ये मेरा, वो तेरा, ये कहाँ हुआ सत्य? आत्मा न कुछ लेके आई है, न कुछ लेके जाएगी। तो आज हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक परिचय क्या है। आज भगवान स्वयं बता रहा है, गीता में बोला है, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता। आ मैं तुझे बताता हूँ। क्या तू मेरे और तेरे इस सृष्टि पर अनेक जन्म हो चुके हैं? फिर बोला है, तू क्या पिछले जन्मों में नहीं था? ये सत्य नहीं है। तू था, अगले जन्मों में नहीं होगा, ये भी सत्य नहीं है। तू होगा। तो हम सब एक आत्मा है। वो परमपिता भी एक ज्योतिर्बिंद आत्मा है। वो हमें बता रहा है तुम्हारा वास्तविक रूप अणुयान समत। आत्मा अणु है। अणु को यंत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को यंत्रों से नहीं देखा जा सकता। आत्माएं अंगूठाकार है। जिस तरह समस्त संसार के अंगूठा सिंगा प्रंश एक नहीं होते, ऐसे ही आत्मा बिंदु के भाव, स्वभाव, संस्कार एक नहीं होते।
आज हम अपने आप को भूल गए। इस शारीरिक रथ के अंदर आत्मा विराजमान कहाँ है, जिसे गीता में बताया है उत्तमांग। उत्तम से उत्तम अंग क्या है? भ्रिकुटी, जहाँ पर माताएं भाई लोग बहन टीका और बिंदी लगाते हैं। जो साधु संत महात्माओं ने बिंदी और टीका लगाने की परंपरा डाली थी कि हम आत्मा की यादगार में बिंदी और टीका लगाते रहेंगे, यहाँ उत्तमांग है। लेकिन हम बिंदी टीका लगाने लगे और अपनी आत्मा को भूल गए, आत्मा की स्मृति को भूल गए। तो भगवान आज बता रहा है कि तुम ज्योतिबिंद आत्मा हो, भ्रिकुटी के मध्य में बैठी हो। जो गीता में बोला है भ्रिकुट मध्य प्राणाभि समक, भ्रिकुटी में के मध्य में आत्मा का वास है। यहीं पे क्यों है? जिस तरह कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी कहाँ बैठ के चलाएगा? पीछे या आगे? जहाँ सीट होगी, हॉर्न होगी, क्लच ब्रेक होगा, इंजन होगा, गेट होगा, शीशा होगा। तो ये शरीर क्या है? एक गाड़ी। माइंड क्या है? इंजन। मन बुद्धि क्या है? क्लच ब्रेक। आँखें क्या है? शीशा। माइंड है इंजन, मुख है हॉर्न, कान गेट है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को बैठ के कहाँ चलाएगा? ये माइंड रूपी इंजन आँखें रूपी शीशा के बीच में बैठकर इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाएगा। ये बात तो समझ में आई। तो ये जानना ज़रूरी है। अब इतना जान लिया कि हम एक आत्मा हैं, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन ये एक सृष्टि रंगमंच है। इस सृष्टि रंगमंच पर हमने कितने जन्म लिए, ये भी जानना है। अगर हम ये जान लें कि हम आत्माएं, इतना जानने से हमारी पहचान नहीं हुई। अगर किसी स्टेज पर, रंगमंच पर कोई पाठ करता है और वो पाठ करता उस स्टेज पर चढ़ जाए और अपने पाठ को भूल जाए, तो उसे समझदार कहेंगे या बेवकूफ़? बेवकूफ़ करके कहेंगे, क्योंकि वो अपने रंगमंच पर अपनी कला को, अपने कार्यक्रम को, अपने पाठ को वो भूल गया। ऐसे ही हम इस सृष्टि रंगमंच पर अपने पाठ को भूले हुए हैं। वो परमात्मा अब हमको जागृत करा रहे हैं ज्ञान की वाणी देकर कि तुम अमुक अमुक आत्माएं हो। इस सृष्टि रंगमंच पर ये शरीर रूपी चोले बदल बदल कर आपने पाठ बजाए हैं। शरीर क्या है? कपड़ा, जिसे बोला गया है बासाण जीवाण यथा व्याय। ये शरीर आत्मा का कपड़ा है। जैसे हम वर्ष वर्ष ये अंग वस्त्र जो हम बदलते रहते हैं, पुराना कपड़ा जब हो जाता है तो हम फेंक देते हैं और नया धारण कर लेते हैं। तो हमें याद रहता है कि हमने फलाने साल में ये कपड़ा पहना था? नहीं याद रहता। मुझे खुद नहीं पता है। कल परसों की नहीं जानते तो वर्षों की कैसे जानेंगे? तो ऐसे ही परमात्मा कह रहा है कि मृत्यु एक कड़ा सत्य है जो सब कुछ भूल जाते हैं। रोड पे चलते चलते एक अच्छा खासा इंसान चल रहा है और पीछे से एक्सीडेंट कोई करके चला जाए तो अपनी याददाश्त भूल जाती है, वो कोमा में चला जाता है, उसे अपने जीवन काल का कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आत्मा अविनाशी है, शरीर ये विनाशी है। ये शरीर रूपी कपड़े बदल बदल कर अपने पुनः जन्मों को भूल गई। ये सत्य है कि मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म मिलता है। आज हमने क्या जान लिया कि कीड़े मकोड़ों में जाना पड़ता है, पशु पक्षी में जाना पड़ता है मनुष्य आत्मा को, कुत्ता बिल्ली में जाना पड़ता है। ये रॉन्ग बात है। मनुष्य को मनुष्य का ही जीवन मिलता है। ये जानना जरूरी है हर मनुष्य, हर प्राणी को, कि हम मनुष्यों को इस सृष्टि रंगमंच पर हमारे कितने जन्म हुए और किसके हुए। 84 लाख योनियाँ दिखाई हैं। क्या 84 लाख योनियों में मनुष्य को भ्रमण करना पड़ता है? नहीं, ये रॉन्ग बात है। 84 लाख योनियाँ तो होती हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्य नहीं जाता। मनुष्य को क्या ज़रूरत है मनुष्य को कीड़े मकोड़ों में जन्म लेने की?
नहीं, जैसे खनिज पदार्थ होते हैं ना, खनिज पदार्थ रूपी बीज होते हैं ना, धरनी पर जो जैसे बोए जाते हैं वैसे ही उत्पत्ति होती है। गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं की उत्पत्ति होगी, बाजरे का डालेंगे तो बाजरे की होगी, सेब का डालेंगे तो सेब का पौधा तैयार होगा, आम का डालेंगे तो आम का होगा। ऐसे ही जानवर योनि बीज है, जानवर रूपी बीज है, चींटी का, हाथी का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। तो ऐसे ही भगवान ने बोला है कि चींटी का बाप चींटी जैसा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा होगा, शेर का बाप शेर जैसा होगा, तो मनुष्यों का बाप मनुष्य जैसा होगा, तो हम बिंदु रूप आत्माओं का बाप भी ज्योतिर्बिंद होगा। ये जानना जरूरी है। हम मनुष्यों को कीड़े मकोड़ों में जाने की क्या ज़रूरत है, नहीं है ना। ऐसे ही पेड़ को मंदबुद्धि बोला गया है, जानवर को नहीं, पेड़ को जड़त्मयी बुद्धि बोला गया है और जानवर को मंदबुद्धि बोला गया है और मनुष्य को विवेकशील बुद्धिमान प्राणी बोला गया है। तो हम बुद्धिमान प्राणी बुद्ध योनि में ही जन्म लेंगे ना, क्यों जानवर योनि में और जड़त्मयी बुद्धि जड़ में पैदा होंगे। अब ये दिखा दिया है शास्त्रों में कि कीड़े मकोड़े योनियों में हमें जन्म मिलता है। नहीं दोस्तों, फिर क्यों अर्जुन से बोला था, हे अर्जुन इन पे बाण चला, ये कीड़े मकोड़े हैं। जब मनुष्य दुर्लभ काम करती है, खराब काम करती है, तो वो उसकी बुद्धि कीड़े मकोड़े जैसी बन जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई मनुष्य उल्टे सीधे काम करता है तो कहते हैं ओए गधे, ओए कुत्ते। तो वो गधा कुत्ता तो नहीं था, मनुष्य ही था। मनुष्य योनि में ही उसे गधों जैसे और कीड़े मकोड़े जैसे उन्हें प्राप्ति मिलती है। दोस्तों ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप भी समझदार हैं, हर मनुष्य समझदार है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं लेकिन अच्छाइयों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जो चमक धमक की दुनिया, और उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है जो दिखता है वो सत्य नहीं है और जो होता है वो सत्य है, अनुभव करने की चीज़ है। जैसे कि हवा चलती है तो हवा किसी पेड़ पे, पौधे पे, पशु पे, पक्षी पे लगती है तो पता चलता है कि हवा चल रही है। हमारे तन पे लगेगी हवा तो लगेगी, अनुभव करेंगे, लेकिन आते जाते हवा नहीं दिखती दोस्तों, समझिए। राम राम दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में हम रहते हैं। जैसे कहा जाता है जैसे रंग में उंगली डालोगे वैसा रंग चढ़ेगा, इसीलिए गीता में बोल दिया है संगात संगते कामा। हम जैसों का संग करेंगे वैसा रंग हमारे जीवन पर चढ़ेगा। तो हम जब अनेक संग करेंगे तो अनेकों का संग होगा तो दुर्गति होगी। जब एक परमपिता परमात्मा का संग करेंगे तो हमारी सद्गति होगी। तो एक संग करेंगे तो सद्गति, अनेक संग करेंगे तो दुर्गति। अब ये दोस्तों बताओ कि अगर परमात्मा है कौन? बोला जाता है विनाश काले प्रीत बुद्धि। अगर हम परमात्मा को जानते हैं तो उससे प्रीत होगी, और परमात्मा को नहीं जानते तो विपरीत बुद्धि। बोला है विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश सामने खड़ा है दोस्तों, चीन, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान सब में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं। ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है, इस बीच भगवान को आना पड़ता है दोस्तों। राम राम। भगवान वही है जिसे बोला गया है सगुड़ी अगुड़ी कुछ नहीं वेदा। साकार निराकार की स्टेज को पार कर जाता है तो वो एकाकार हो जाता है, जिसे शिवलिंग रूप कहा जाता है। शिव ज्योतिर्बिंद और साकार लिंग। साकार जिसे बोला है अव्यक्त मूर्तिवान,
अव्यक्त निराकार है और व्यक्त माने साकार है। साकार अव्यक्त को पार कर जाता है तो दोनों एकाकार हो जाते हैं, जिसे शिवलिंग बोला गया है। राम राम दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी लोगों का जीवन उत्तम हो, मेरी अनुकंपा है और भगवान की भी अनुकंपा होगी कि आपका जीवन कुशल मंगल हो। राम राम।